तो क्या हाल है दोस्तों, इंटरेस्टिंग रिव्यू पे एक और नई वीडियो के लिए आज हम बताएंगे 5 ऐसी डेडलीस्ट असॉल्ट राइफल 2023 में। चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 5 पे है FN स्कार, जो कि बेल्जियम ओरिजिन की एक गैस पिस्टन ऑटोमेटिक राइफल है और इसके अंदर स्कार की फुल फॉर्म है स्पेशल ऑप्स फोर्सेस कॉम्बैट असॉल्ट राइफल। और इसके अंदर मुख्य रूप से दो असॉल्ट राइफल्स होती है। एक है स्कार एल का मतलब लाइट और है 5.56 इंटू 45 mm ये कार्ट्रिज के साथ आने वाली राइफल है, और दूसरी है स्कार एच का मतलब है हेवी, और ये 7.62 इंटू 51 mm कार्ट्रिज वाली बैटल राइफल है। दोस्तों इस राइफल के अंदर हमने इस लिस्ट में से शामिल किया क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में इस राइफल ने अपनी रेपुटेशन काफी अच्छी बना के रखी है और अभी वर्तमान समय में 20 से अधिक देशों में ये राइफल चल रही हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड, भारत की स्पेशल फोर्सेस, जापान की स्पेशल फोर्सेस, इंडिया की स्पेशल फोर्सेस, बेल्जियम, जर्मनी, इन सभी देशों में ये राइफल यूज हो रही है। और भारत में स्कार एच और स्कार एल दोनों ही वर्जन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि रशिया के साथ अपनी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेन ने भी काफी बड़ी संख्या में ये असॉल्ट राइफल यूज की थी। जबकि इसी साल 27 जनवरी को बेल्जियम ने यूक्रेन के लिए कुछ और सैन्य सहायता की घोषणा की थी। उस सहायता में स्कार असॉल्ट राइफल का जो लेटेस्ट फॉर्म्स है वो भी यूज की थी। स्कार एल जो है उसकी रेंज है 500 मीटर, स्कार एच की 600 मीटर तक है, और ये राइफल 550 से 650 राउंड पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है। हालांकि इस राइफल की कॉस्ट देखें उस हिसाब से राइफल काफी एक्सपेंसिव है, जो कि करीब 3000 से $3500 के हिसाब के करीबन है, लेकिन रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के लिए ये अभी भी दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेज में यूज हो रही है। चौथे नंबर पे है IWI टार 21 की, जो कि इजरायली ओरिजिन है और असॉल्ट राइफल है, जो कि 5.56 इंटू 45 कार्ट्रिज वाली राइफल है, और इस असॉल्ट राइफल में सबसे प्रिसाइज राइफलों में से एक है। ये 750 से 900 राउंड पर मिनट में फायर कर सकती है और दुनिया भर में रिलायबिलिटी और इजी मेंटेनेंस के लिए प्रचलित है। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है वो है कमाल का कोरोजन रेजिस्टिव मटेरियल के लिए, यानी कि जंग लगने के चांसेस बहुत कम है इसमें। इसके कई सारे और वेरिएंट भी है दोस्तों, जो पूरी दुनिया भर में प्रचलित है। अभी 30 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें इंडियन स्पेशल फोर्सेस भी आती हैं। तीसरी है AK-47 लेजेंडरी राइफल, जो कि 7.62 इंटू 39 mm कार्ट्रिज के साथ आती है। हालांकि इसकी इफेक्टिव फायर रेंज 350 मीटर तक की है, लेकिन इस राइफल को तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि ये राइफल रिलायबिलिटी के मामले में दुनिया भर में मशहूर है। इसे किसी भी तरह के कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं, और ये राइफल इतनी ज्यादा मशहूर है कि कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इस राइफल के कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो चुकी हैं, क्योंकि ये राइफल प्रोफेशनल सोल्जर्स से लेकर टेररिस्ट हर किसी के पास यही मिलती है। यानी यूएस में इस राइफल को बैड गाय वेपन तक की रेपुटेशन मिली हुई है। और आप जानते हैं जितनी जाने आज तक किसी परमाणु हमले में नहीं गई है, उससे ज्यादा जाने इस AK-47 ने ली है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे डेडलीस्ट वेपन में होती है। इसकी फायर पावर इतनी जबरदस्त है कि हड्डियों तक को चीर सकती है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अपने टारगेट का वो हाल कर सकती है कि वो किसी भी तरीके से रिपेयर ही ना हो पाए। इस राइफल की दुनिया भर में मशहूर होने की कई सारे कारण हैं, जैसे कि मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर लें, आसानी से रिपेयर कर लें, और ये वेपन खास करके उनके लिए परफेक्ट माना जाता है जो कि अपने फायर आर्म्स को मेंटेन नहीं कर सकते। और इसका सिंपल सा फायरिंग मैकेनिज्म है, उसके चलते ये गन जो है इसके जाम होने के चांस बहुत कम होते हैं। याद है कि AK-47 की सर्विस लाइफ बताई गई है वो लगभग 20 से 40 साल के आसपास है दोस्तों। अभी निर्भर करता है कि आप किस कंडीशन में इसको यूज कर रहे हैं, और AK-47 लगभग हर कंडीशन में ऑपरेट कर सकती है। इस राइफल को अभी भी दुनिया भर में 90 से ज्यादा देशों में यूज कर रहे हैं, और ये वो है जो ऑफिशियली सामने आंकड़े हैं, लेकिन इसके अंदर अनऑफिशियली और इलीगली ना जाने कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोई डेटा नहीं है। AK-47 की जो कॉस्ट है वो भी एक बड़ा कारण है इसको दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का। ये राइफल इस लिस्ट में बाकी राइफल्स की तुलना में सबसे सस्ती है, यहाँ तक कि इसके सिंपल डिजाइन की वजह से इसका उत्पादन एक बेसिक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी कर सकते हैं।
और AK-47 का जो ग्लोबल एवरेज प्राइस है ये है इसका $300 से $500 के आसपास इसकी कीमत है। और ये बाकी गन्स जो हम इस लिस्ट में बताएंगे उनमें सबसे सस्ती है दोस्तों, और कॉम्बैट प्रूवन भी है। इतनी खूबियाँ होने के बाद भी इसके अंदर काफ़ी कमियां भी हैं, और सबसे बड़ी कमी ये है कि लॉन्ग रेंज में एक्यूरेट नहीं है, क्लोज कॉम्बैट के लिए ज़्यादा एक्यूरेट है। और बाकी AK-47 के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप बताइए, हम ऐसी वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। इस लिस्ट में दूसरा है HK-416 जो कि 5.56 × 45 mm कार्टिलेज वाली एक जर्मन असॉल्ट राइफल है, और 2011 में लादेन को साफ करने वाली US के नेवी सील ऑफिसर ने इसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया था। और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन में और इन सब जगह पे जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस यूज होती हैं वो यही गन्स को यूज कर जाता है। दूसरे नंबर पर रखने के इसके बहुत कारण है दोस्तों, जैसे कि एक्यूरेसी, हैंडलिंग, रिकॉइल मैनेजमेंट, वेट, रिफाइंड ऑलराउंड, बेटर मैगजीन, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी टॉप नॉच चीज़ें हैं, और इसका इस्तेमाल दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जाता है। लेकिन कॉस्ट के मामले में ये राइफल थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट है लगभग $2500 से $3000। लेकिन कॉस्ट वाले फैक्टर को हटा दें तो ये दुनिया की उन राइफल में आती है जो कि प्रीमियम क्वालिटी और एक्सेप्शनल रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। और बाकी नंबर 1 पे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये गन्स आपको कैसी लगी, और क्या आप चाहते हैं इनमें से कौन सी गन ज़्यादा है हिंदुस्तान के आर्मी में, भारतीय मिलिट्री फोर्सेज में यूज़ होनी चाहिए। इस लिस्ट के नंबर 1 पे एक नया प्लेयर MCX स्पीयर। ये मल्टी कैलिबर असॉल्ट राइफल है, और इसे सिस्टोनिक ने US आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन स्क्वाड के लिए बनाया गया था दोस्तों। और मुख्य रूप से 6.8 × 51 mm के कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बैरल चेंज के साथ 7.62 × 51 mm का नेटो और 6.5 mm क्रेडमोर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये क्लोज क्वार्टर बैटल से लेके लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट तक हर जगह यूज की जाती है, और इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 600 मीटर और 900 राउंड पर मिनट फायर कर सकते हैं। लेकिन इसकी कमी ये है कि केवल 20 राउंड की डिटैचेबल बॉक्स के साथ ही आती है, जो कि इस लिस्ट में बाकी असॉल्ट राइफल से 10 राउंड कम है। और वैसे इस लिस्ट में बाकी राइफल से कंपैरिजन में इस राइफल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है। इस लिस्ट की सबसे लेटेस्ट राइफल है ये, लेकिन ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कॉम्बैट में भी इनको यूज किया जा रहा है, और अभी के समय में यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस ट्रूप में अल्फा द्वारा इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉस्ट के हिसाब से ये राइफल काफ़ी महंगी है। इस राइफल की कॉस्ट पड़ती है $2500 से $3000 पर यूनिट, लेकिन फायर पावर रिलायबिलिटी के मामले में ये बेहतरीन राइफल निकल के सामने आती है दोस्तों। और इस राइफल में आर्मर्ड डिफीटिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं। ये थी दोस्तों 2023 की टॉप 5 असॉल्ट राइफल्स। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा, लेकिन हमें आखिर में आपको ये बताना चाहेंगे कि युद्ध हमेशा हथियार नहीं, हथियार चलाने वाले जीतते हैं दोस्तों। और इसलिए हमने एक स्पेशल वीडियो सैम बहादुर के बारे में बनाई थी। इसे अभी जाके हमारे चैनल पे वो वीडियो देखना, बहुत अच्छी है, और बहुत महान इंडियन चीफ है, आर्मी के चीफ, जो कि उन्होंने बहुत जोखिम लेके इंडियन आर्मी को इंडो पाक युद्ध में जितवाया था। दोस्तों, अगर आप भी भारत माता से प्रेम करते हैं, एक सच्चे भारतीय, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता लिखना मत। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।